हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हमने सीखा है, पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सीखा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी थी। इसके अंदर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दो प्रकार से सॉल्व करा था हमने, फैक्टराइजेशन मेथड एंड फार्मूला मेथड। आज हम सीखेंगे कि एमपी बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आता है 10th क्लास में, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स जो 3rd चैप्टर में है वो बनेगी। तो सबसे पहले हम डिफरेंस सीखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, उसके अंदर क्वेश्चन में या तो सम लिखा रहता है, डिफरेंस लिखा रहता है और उसमें लिखा रहता है मोर देन टू या लेस देन टू। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम पहचानेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स कैसे पहचानेंगे हम एग्जाम में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे। तो एग्जाम्पल है द सम ऑफ टू numbers is 50 and their difference is 30. Find the numbers. ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 182 and their sum is 27. Find them. उनको फाइंड करना। तो इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस है। इसमें प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसके अंदर हम मानेंगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। यहाँ पर वन वेरिएबल में रहती है ये, एक्स है तो पूरा इक्वेशन एक्स में बनेगी, वाई है तो पूरी वाई में। तो फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया एक्स एंड सेकेंड नंबर जो है उसको मानेंगे हम 27 माइनस एक्स। यदि हमने किसी को एक्स रुपये, हमारे पास 27 रुपीज है, यदि एक को हमने एक्स रुपीज दिए तो बाकी को दूसरे को जो देंगे वो 27 में से माइनस करके देंगे, तो 27 माइनस एक्स। अब यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है देखेंगे। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 182। इसका मतलब यह है कि x का और 27 माइनस एक्स दोनों का प्रोडक्ट है 182। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए हमको, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27x। बहुत आराम से करना है इसको। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तीनों की तीनों टर्म्स एक साइड में रहती है और लास्ट में 0 रहता है। इसका मतलब यह है कि हमको ये पूरी की पूरी टर्म्स को उधर पहुंचाना पड़ेगा ताकि इधर क्या आ जाए, 0 आ जाए। यदि हम इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे स्क्वायर वाली टर्म्स और एक्स वाली टर्म्स तो ये है, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है। इक्वेशन में आगे माइनस कभी नहीं होता। तो हम यहाँ पर पूरी की पूरी टर्म्स को उधर लेके जाएंगे तो पहले स्क्वायर वाली टर्म्स ये हो गई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म्स तो माइनस का 27, क्योंकि ये इधर से उधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट में जा रहा है या राइट से लेफ्ट में आता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। और 182 वहीं की वहीं है तो इसलिए हम लिखेंगे 182। तो ये इस प्रकार से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब हम इसको पूरा जमा के लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड सीखी है। फर्स्ट मेथड थी हमारी फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड मेथड थी हमारी फार्मूला मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं,
मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो किस प्रकार से स्प्लिट करेंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म है अपनी 1 और लास्ट टर्म है अपनी 182। दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 182। इसके ऐसे दो पार्ट करना है हमको, इसको प्लस करें या माइनस करें। तो बीच वाली टर्म्स मिडिल टर्म्स आना चाहिए -27। अब वो किस प्रकार आएगी, पहले 2 से वेक्टराइज करा तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर वो ध्यान रखना है 91 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से लेके 9 तक की टेबल में हमारा इस प्रकार से आना चाहिए। पहले 2 का रूल है कि इवन नंबर होना चाहिए यूनिट डिजिट, तो हमारा 1 है तो 2 से तो डिविजिबल है नहीं। 3 का रूल है कि इनको प्लस करें तो क्या आना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 9 और 1 10 है, वो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। जब 2 से डिविजिबल नहीं है और यहाँ पर ऑड नंबर है, इसलिए इसका मतलब 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 के बाद 5 का रूल आता है। 5 में यूनिट डिजिट जो है हमारा 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इस प्रकार जैसे मेरे को याद है वैसे आपको सब याद होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर हम 7 से करके देखेंगे, तो 7 का रूल है 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। 7 से पूरा डिविजिबल हो गया। फिर ये 13 प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा। तो प्राइम नंबर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि फैक्टराइजेशन में जब हम फैक्टर करते हैं तो हमारा प्राइम नंबर जैसे 361, ये याद रखना आपको हमेशा 19 से ही डिवाइड होता है, बहुत ध्यान रखना है। तो जितने प्राइम नंबर है वो आपको याद रखना पड़ेंगे। तो हमारे 2 फैक्टर आएंगे, तो हमारा एक फैक्टर तो हम ले लेते हैं 14 और दूसरा फैक्टर है 30। जब हम 14 को और 13 को प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा हमारे पास। इस प्रकार से हमारे 2 फैक्टर आ गए 14 एंड 30। तो हम यहाँ इसको किस प्रकार जमाते हैं वो सीखना है। तो एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में माइनस का है तो माइनस का एक तो अपन 14x लेंगे और सेकेंड वाला लेंगे माइनस का 13x और प्लस 182 एज इट इज वैसे रहेगा। लास्ट में तो हमारा 0 है इसी। अब हम फैक्टर कैसे करते हैं, तो फैक्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा 2 टर्म्स है, मैंने सिखाया था पिछली बार भी कि 2 टर्म्स लेके पहले फैक्टर करना है, उसके बाद पूरे में से कॉमन लेना। तो पहले कॉमन लेंगे हम इन दोनों में से, तो यहाँ पर हमारा कॉमन आ रहा है x, तो ये आएगा x - 14, ये हमारा एक फैक्टर। अब इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे तो माइनस का 13 आगे है, तो जब हम कॉमन लेंगे तो यदि आपने ये दोनों पार्ट जो है वो बिल्कुल सही करे तो आपको बिल्कुल एज इट इज ये कि ये यहाँ पर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, यहाँ पर तो आएगा हमारा x, और जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस बहुत डेंजर होता है। माइनस में क्या होता है कि जब कॉमन लेते हैं अपन तो भी अंदर वाला साइन चेंज कर देता है, और अगर ये इसको प्रोडक्ट इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो भी अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो अभी हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब 13 से 182 14 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। मैं डिवाइड करके बता देता हूँ कि वह 14 से करेंगे तो 14 1 जा 14, यहाँ 4 बचा 14 3 जा 42, इस प्रकार से पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हमारा 14 आएगा और इक्वल टू में क्या है 0। इस प्रकार से अब पूरे में से यदि हम कॉमन लेंगे तो हमारा फैक्टर आ गया अपना x - 14 एंड दूसरा फैक्टर आया x - 13 इक्वल टू 0। तो हमारे 2 रिजल्ट आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 आंसर आते हैं, 2 रूट्स आते हैं, इसको रूट्स बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। तो फर्स्ट रूट आएगा अपना x - 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -14 है तो क्या हो जाएगा प्लस पॉजिटिव। एंड सेकेंड आएगा अपना x - 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 30। तो हमारे ये 2 आए, एक तो 13 और एक 14। तो यही आंसर नहीं है, आंसर हमारा वहीं से निकलेगा जब हमने लेट लिखा था। फर्स्ट नंबर को हमने माना था x और सेकेंड को माना था हमने 27 - x। तो जब हम 14 लेंगे तो अब इसका आंसर किस प्रकार लिखते हैं वो सीखना है आपको। तो हमारा फर्स्ट नंबर था x एंड सेकेंड नंबर था 27 - x। तो हम टेकिंग दोनों पॉजिटिव रिजल्ट मिले हमें, इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि दोनों ही लेना पड़ेंगे। तो टेकिंग x इक्वल टू 14 लेके देखते हैं। तो हमारा आंसर आएगा, फर्स्ट नंबर तो हमारा हो जाएगा x था तो ये 14 हो गया,
एंड सेकेंड नंबर जो हो जाएगा हमारा 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 14, तो कितना आएगा 30। और जब हम टेकिंग x इक्वल टू 13 लेंगे तब भी हमारे दो आंसर आएंगे। फर्स्ट नंबर आएगा हमारा 13 एंड सेकेंड नंबर आएगा हमारा 27 माइनस 13, तो इक्वल टू कितना आएगा 14। तो रिजल्ट आया हमारा आंसर नंबर्स आर, क्या आएंगे नंबर्स हमारे, एक तो 13 आएगा और एक 14 आएगा, 13 एंड 14। हम चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 27 एंड इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा अपना 182। इस प्रकार से हमारे फैक्टराइजेशन मेथड में दो रिजल्ट मिले हैं। इसी प्रकार से यदि हम फार्मूला मेथड से करेंगे तो भी ये दो रिजल्ट आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये आई थी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हम इसे फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला मेथड में हमारा a की वैल्यू कितनी है 1, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसे a कहेंगे हम, x का जो कॉफिशिएंट है वो b कहलाएगा माइनस 27 एंड 182 जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है c, तो c की वैल्यू है अपनी 182। इस प्रकार से हम जब वैल्यू को फार्मूले में रखेंगे, हमारा फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो सारी वैल्यू को ब्रैकेट में रखना है। तो x इक्वल टू माइनस वैसे ही रहेगा और b की वैल्यू माइनस में, तो माइनस का 27। फिर यहाँ पर हमारा प्लस माइनस है तो बिल्कुल ऊपर देखते हुए करना है क्वेश्चन को। रूट वाला साइन बनाना है तो रूट वाला साइन बिल्कुल अच्छी तरह से बनाना है। अब हम वैल्यू रखेंगे b का स्क्वायर, तो b हमारा था माइनस का 27, तो माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू थी हमारी 1 एंड c है 182। अब हम इसको नीचे अपॉन में 2a यानी 21, तो हमारा ये सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, और रूट वाले नंबर को सॉल्व करते समय ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से 27 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 27 को दो बार प्लस मत कर देना, 27 में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते समय बिल्कुल ध्यान रखना है, एग्जाम में टाइम कम रहता है, स्पीड थोड़ी ज्यादा रखनी। तो 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, 15 16 17 18, 189 आया। फिर 2 से करेंगे तो 2 का 54 आएगा, तो ये 12 हो गया। जिस प्रकार मेरी स्पीड है इस प्रकार से होना चाहिए। 5 6 और 7 to 9 7 to 9। अब हमारा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस 2 टाइम्स है, तो जब माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो वैसे भी स्क्वायर वाली टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमेशा रूट के अंदर इधर फर्स्ट टर्म जो है वो हमेशा यहाँ पर जो आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। तो जब हम 4 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई तो वही आएगा 4 1 जा 4। तो 182 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो आएगा 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 7 to 8। बिल्कुल इजी आंसर आएगा, क्योंकि दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो रूट में केवल 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा वापस से अपॉन वाला साइन बनाना, और ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये अपॉन वाला जो साइन है ये बी के ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अपॉन में बिल्कुल इस प्रकार से होना चाहिए। जैसे ही आप इक्वल टू का साइन लगाओगे तो ये अपॉन वाला साइन पहले ही लगा दो, ताकि हमारी गलती हो ही। तो यहाँ पर हमारा आएगा 27 प्लस माइनस रूट। अब हमारा दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो 1 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये 27 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का 1 ही होता है, अपॉन में 2 आएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब हम दो साइन दिख रहे हैं इसमें, एक प्लस का और एक माइनस का। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, अपॉन वाला साइन अभी तक बना के रखना है हमको। प्लस 1 का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1 ही होगा। 1 को कितने टाइम्स लिखो, 2 टाइम्स लिखोगे तो भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस लिखा है। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी दो ही आंसर आएंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है कि जिसके रूट कितने आएंगे, 2 आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा।
तो ये फर्स्ट वाले रूट को हम अल्फा बोलते हैं, तो ये आएगा 27 प्लस 1/2। कब आएगा? जब हम टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे, ये पॉजिटिव साइन लेंगे, तो हमारा आएगा 27 प्लस 1 28/2, यानी वही आया आंसर x इक्वल टू 14। 2 से डिवाइड करोगे तो 14 आएगा, ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, तो बहुत अच्छा दिखता है क्वेश्चन। इसी प्रकार से जब हम टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे हम, तो नेगेटिव साइन में हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू 27 माइनस 1/2। अब पॉजिटिव लेने का मतलब ये नहीं है कि हमको प्लस ही करना है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में प्लस ही है दोनों, इसलिए हमने प्लस करें। कभी कभी पॉजिटिव साइन में भी यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ माइनस का 27 होता, वैसे तो होता नहीं, फिर भी होता, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता? प्लस माइनस माइनस हो जाता। तो यहाँ पर हमारा माइनस हो रहा है 26/2, तो 26 का हाफ जो करते हैं अपन 2 से डिवाइड, तो आएगा 30। इस प्रकार से हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे, x इक्वल टू 14 एंड x इक्वल टू 13। तो जब हम x इक्वल टू 14 लेंगे, तो टेकिंग x इक्वल टू 14, जब हम 14 लेंगे तो हमारा पहले जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड में सीखा, बिल्कुल वैसे कैसे लिखना है। फर्स्ट नंबर तो आएगा हमारा 14 एंड सेकेंड नंबर जो आएगा वो 27 में से 14 को माइनस करने पर आएगा 30। और जब हम x इक्वल टू 13 लेंगे तो भी हमारे दो आंसर आएंगे। फर्स्ट नंबर आएगा हमारा 30 एंड सेकेंड नंबर जो आएगा हमारा वो आएगा 27 में से 13 को माइनस करने का, तो कितना आएगा? ये 14। इस प्रकार से हमारे पास रिजल्ट आया, वी गेट टू नंबर्स 13 एंड 14। अब हम इसको भी चेक कर सकते हैं कि उसी प्रकार से 13 और 14 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27, यानी कि अपना आंसर 101% करेक्ट।